विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार चयन कर सरकार रिपीट का फॉर्मूला लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के बीच लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने जैसलमेर के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के आवेदन पर चर्चा की। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मंत्री रामलाल जाट से की खास बातचीत। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि इस बार प्रत्याशी बहुत जल्दी जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। इसको लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है और हमारे साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट जो है वो जैसलमेर पहुंचे। सर, क्या कुछ जो है इस बार तैयारियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मिशन है सरकार रिपीट का, उसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया जो चल रही है? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ती आई है। इस बार भी हमारी विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष, वसुधैव कुटुंब की भावना, बाबा साहब अंबेडकर के कानून की भावना, संविधान की भावना के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार पहले ऐसी प्रक्रियाएं होती लेकिन बीच में लुप्त हो चुकी है। इस बार राहुल गांधी जी ने पद यात्रा के माध्यम से जो चीजें सामने निकल कर आई कि आम कार्यकर्ता की भावना के आधार पर प्रत्याशियों का चयन हो ताकि लोगों का भला ज्यादा हो। उस संबंध में भाई महेंद्र मालवीय जी, मुझे भरत मेघवाल जी, भाई राजेंद्र जी मूल पार्टी ने हमें भेजा है। हम एडवांस में उनको सूचित करके एक परफॉर्मा दिया गया, उसमें वो तमाम चीजों की जानकारी के सहित आला कमान के सामने हमारी कमेटी है जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी की अध्यक्षता में है, उनके सामने ये चीजें रखेंगे जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं है, ताकि एक अच्छे प्रत्याशियों का चयन अच्छे प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की भावना के आधार पर जनता को मिले, जिसे अच्छा एमएलए उनका मिल सके। बात करें प्रत्याशियों की, लगातार जो है कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार दावे करता है कि दो गुट है, चाहे बात करें जैसलमेर की या फिर बात करें प्रदेश की। तो क्या लगता है किस तरह उन सब चीजों को जो है इस बार खत्म कर फिर रिपीट करने का जो दावा आप कर रहे हैं उसे उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? गुटबाजी निश्चित रूप से होती है, घर में परिवार होता है जिसमें भी होती है, लोग लुगाई दो होते हैं उसमें भी हो जाती है गुटबाजी, कई बार नाराजगी होती है। तो इससे अछूता नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी होती है, लेकिन गुटबाजी को कितना मैनेज, हम हाथ के निशान पे कोई गुटबाजी नहीं, आदमी के व्यक्तिगत मामले में गुटबाजी है लेकिन वो हमारे कम है। हमें खड़गे साहब को मानते हैं, राहुल गांधी जी को मानते हैं, सोनिया गांधी जी को मानते हैं, प्रियंका गांधी जी को मानते हैं, सब लोगों ने बैठ के तय कर दिया, तो हमारे कोई गुटबाजी नहीं। अभी हमारा लक्ष्य है केवल चुनाव जीतना और उन ताकतों का खात्मा करें जो भाईचारा खत्म कर रही, जो हमारे संविधान को खत्म कर रही, जो हमारे वासुदेव कुटुंब की भावना को खत्म कर रही, उन ताकतों को खात्मा करने का एक ही लक्ष्य है। इस लक्ष्य में हम सब लोग हैं, लेकिन गुटबाजी दूसरी पार्टी जो हमारे सामने चुनाव लड़ती उसके अंदर आप देखने को मिलेगी ज्यादा। जिस स्तर पर वो गुटबाजी उनकी पार्टियों में है, अगर उनकी तुलना करें तो हम न के बराबर है। हमारा नेतृत्व सक्षम है, संघर्षशील है, त्याग तपस्या बलिदान की भावना हमारे नेतृत्व में है और हमारा इतिहास कांग्रेस का शानदार मजबूत रहा। हम सत्ता के लिए कभी कांग्रेस ने समझौता नहीं किया, चाहे हमारी चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर गिरा दी, फिर भी हमने ऐसा समझौता कभी नहीं किया। इसकी बदौलत हम आज मजबूत स्थिति में हैं। बात करें अगर तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा के जो सारे आरोप है उन पर जो है सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि हम में कोई गुटबाजी नहीं है और वही एक जो है सशक्त दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर सरकार रिपीट होगी। वहीं परिवर्तन यात्रा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिन मंत्रियों पर पहले एकजुटता होने की जो है वो क्षमता नहीं है, तो वो लोग फिर परिवर्तन कैसे लाएंगे? श्रीकांत व्यास, सच में धड़क, जैसलमेर।